नमस्कार छात्रों, मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया हिंदी व्याकरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका तीसरा खंड प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तीसरा वीडियो हो रहा है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, वो भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही है। आप ध्यान पूर्वक इसे सुने और लाभ उठावें। कहीं से भी प्रश्न आएंगे, इसमें वो निश्चित रूप से लड़ जाएंगे। प्रश्न है, जो वचन से परे हो, अलग हो, वचनातीत, जो वचन लगी वाणी से प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय, जो स्मरण करने योग्य हो, अस्मरणीय, जो आलोचना करने योग्य हो, आलोच्य, जो आलोचना करने वाला हो, आलोचक, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय, अचिंत्य, जो कहा या बोला न जा सके, अकथनीय, जो कहा गया है, कथित, जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय, पुनः पुनः मतलब कि बार बार कही गई उक्ति, पुनरुक्ति, अतिशय या अति बढ़ा चढ़ाकर मतलब कि अधिक कहना, अतिशय उक्ति या अतिउक्ति, जो सीधा मतलब कि ठीक किया न जा सके, असाध्य, जहां तक साध सके, यथासाध्य, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, उसका एक शब्द, कृतार्थ, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, तर्क के द्वारा जो सम्मत मतलब कि माना जा चुका है, वह तर्क सम्मत, जो देखने योग्य है, दर्शन के योग्य है, द्रष्टव्य या दर्शनीय, जो पूछने योग्य है, प्रष्टव्य, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय, जो मनन करने योग्य है, मननीय, पढ़ने योग्य है, पठनीय या पाठ्य, जो विषय विचार में आ सकता है, विचार गम्य, जिसे पढ़ा न जा सके, अपाठ्य या अपठनीय, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य, जो मुश्किल से बोध हो, दुर्बोध,
जो सरलता से बोध हो, समझा जा सके, सुबोध। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी या कही जाए, वह है एक शब्द भूमिका या प्राकथन। वाडव मतलब कि सागर का ओनल आग, वाडवा नल। जठर मतलब पेट की अग्नि, जठर अग्नि। दाव मतलब कि जंगल का ओनल माने आग, दावा नल। उसके आगे है आग से झुलसा हुआ, ओनल दग्ध। उसके बाद है अग्नि से उत्पन्न, अग्निसा। अग्नि से संबद्ध उसका एक शब्द है आग्नेय। बालक से वृद्ध तक उसका एक शब्द है आबाल वृद्ध। उसके बाद है सेतु बंध, रामेश्वरम से हिमालय पहाड़ तक, उसके लिए है आ सेतु हिमालय। उसके बाद है पाद माने पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। उसके बाद है आदि से अंत तक, आद्योपांत। उसके बाद है जीवन भर, उसका एक शब्द आजीवन। उसके बाद है मरण तक, आमरण। उसके बाद है जीने की इच्छा, उसका एक शब्द है जीजीविषा। उसके बाद है मरने की इच्छा, उसका एक शब्द है मुमूर्षा। उसके बाद नहीं मरने वाला, उसका एक शब्द है अमर। उसके बाद है जन्म लेते ही गिर या मर जाना, वह आदंड पाद। उसके बाद है जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। उसके बाद है जिसके कुल का पता ज्ञात न हो, वह अज्ञात कुल। उसके बाद है जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि। उसके बाद है जो नया आया हुआ हो, वह है नवागंतुक। उसके बाद है नौ माने नया, अभी अभी जन्मा हुआ, वह है नवजात। जिसका जन्म अंत्य मतलब कि निम्न जाति में हुआ हो, अंत्य अंत्यज। उसके बाद है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, वो है अभिजात कुलीन। उसके बाद है जिसका जन्म अनु माने बाद में पीछे हुआ हो, अनुज। उसके बाद है जिसका जन्म अग्र माने पहले आगे हुआ हो, वो है अग्रज। उसके बाद है जो 2 बार जन्म लेने वाला हो, वो है द्विज। उसके बाद है समान वय वाला माने उम्र वाला, वो है समवयस्क। उसके बाद है समान मतलब कि एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही पेट से जन्म लेने वाला, सहोदर। उसके बाद जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वो है स्वयंभू। उसके बाद जो
जरायु माने गर्भ की थैली से जन्मता हो वह है जरायुज। उसके बाद है जो स्वेद पसीने से जन्मता है वह है स्वेदज। उसके बाद है जो धरती फोड़कर जन्मता है वह है उद्भिज। उसके बाद है जो सरों में जन्मता है मतलब कि तालाब में वो है सरसीज। उसके बाद है जल में जन्मने वाला जलज। उसके बाद है पंख से जन्म लेने वाला मतलब कि कीचड़ में जन्म लेने वाला वह पंकज। जो पिंड से जन्मता है वह है पिंडज। जो अंडा से जन्म लेता है वो है अंडज। चलिए इसी के साथ सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप इसे लाभान्वित हों, लाभ उठावें और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।